इस हमारा जो टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो। आरक्षित वन क्षेत्र और जिलों में शिवालिक श्रेणियां खालिस्तान तक सीमित हैं। तो कौन से आरक्षित वन क्षेत्र है भाई? पंचकुला और यमुनानगर जिलों के जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं वे जिले में शिवालिक श्रेणियों तक सीमित हैं। तो पंचकुला और किसके भाई? यमुनानगर के। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में कितने वन्य जीव यानी राष्ट्रीय, अगर हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं वे कितने हैं भाई? 2 हैं। कितने हैं राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र? 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये है सुल्तानपुर। कहाँ पर? सुल्तानपुर उद्यान में। नेक्स्ट हमारा है किन शहरों में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं? तो कौन से 2 शहर है भाई? उनका नाम बताना है जहाँ पर यानी वातावरण संबंधी यानी हवा पर्यावरण मामलों से संबंधित काम करने के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित है। तो ये हैं भाई फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। कहाँ पर है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खालिस्तान हरियाणा का एक प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन ये पहाड़ियाँ अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियाँ हैं। यानी प्रमुख जल क्षेत्र में ये शामिल है, हरियाणा का एक जो हिस्सा है, लेकिन क्या यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वे निम्न कोटि की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं। जो वन है या पेड़ पौधे वो भी क्या बहुत कम पाए जाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। तो ये कौन सी पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियों के बारे में? शिवालिक की पहाड़ियों में कहेगी मुख्य का यहाँ पर क्या प्रमुख जल क्षेत्र है, लेकिन ये पहाड़ियाँ निम्न कोटि की पहाड़ियाँ और इन पर वन भी क्या कम पाए जाते हैं, जिससे क्या मिट्टी का कटाव भारी मात्रा में होता है। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के अधिकांश जंगल खालिस्तान दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। तो हरियाणा के अधिकांश जंगल कौन से भाई? शुष्क पर्णपाती दर्जे के हैं। कौन से भाई? शुष्क पर्णपाती दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। तो अधिकांश जंगल हरियाणा में कैसे पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है। तो 21 मार्च को भाई कौन सा दिन मनाया जाता है भाई? विश्व वन दिवस। पूरे हरियाणा में कौन सा मनाया जाता है भाई? सभी जगह पर कह लो हरियाणा में क्या भाई 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, यानी हमारे राष्ट्र ने एक वन नीति बना रखी है, उसके अनुसार अगर हम अपना पारिस्थितिक संतुलन यानी पर्यावरण संतुलन कह लो, अगर इसको बनाए रखने के लिए भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल से ढका होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर भाई वन होने चाहिए? भूमि के 33% क्षेत्र पर क्या भाई ये वन होने चाहिए, अगर हमने अपना क्या पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना खालिस्तान को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। तो हरियाणा सरकार की ये जो पौधागिरी योजना है भाई ये कब यानी किसके लिए की गई थी? ये की गई थी 6ठी से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं उनको पौधा रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। और पहले 3 वर्षों तक क्या इन पौधों की देखभाल करने के लिए क्या है उन्हीं ने इनकी क्या भाई देखभाल करनी थी। तो किसके लिए शुरू हुई थी? ये 6 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए। योजना का क्या नाम था? पौधागिरी योजना। पौधगिरी योजना। नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो निम्न में से कौन सा भैया जो हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का क्या है भाई? ये महत्वपूर्ण इको पार्क है। नेक्स्ट है 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो 2011 का जो सर्वेक्षण हुआ था और 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार भी कौन सा पंचकुला जिला क्या है सबसे अधिक वन आच्छादित है, यानी सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? पंचकुला जिले में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन
छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले में भाई? ये कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट है, क्लेशियर के जंगलों में खालिस्तान के पेड़ हैं। तो क्लेशियर के जंगलों में किसके पेड़ पाए जाते हैं भाई? साल के पेड़ पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोरसेदान का प्रजनन केंद्र यानी बोरसेदा का प्रजनन केंद्र खालिस्तान की प्रजनन के लिए जाना जाता है। तो बोरसेदा प्रजनन केंद्र है, ये किसके लिए जाना जाता है भाई? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए जाना जाता है। और कहाँ पर? ये कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट है, पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ये पिपली कहाँ पर पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और पिपली में क्या है भाई? मिनी चिड़ियाघर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। तो हरियाणा का जो वन विभाग है कौन से जिले में भाई? पंचकुला जिले में। कौन से जिले में? पंचकुला जिले में क्या चलाता है? तितर प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? तो हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है भाई? ये है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी झील एशोला बाटी वन्य जीव अभयारण्य के निकट है? तो हरियाणा में कौन सी झील है भाई जो असोला बाटी वन्य जीव अभयारण्य के निकट है? ये बड़खल झील। कौन सी झील है? बड़खल झील। नेक्स्ट है, हरियाणा का वन मंत्री कौन है? तो हरियाणा के वन मंत्री कौन है भाई? कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के वन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को आरक्षित किया गया है? तो ये हरियाणा में हाल ही में कौन सा भाई? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को आरक्षित किया गया है। और नोट में लिख रखा है कि 2018 में अबूब शहर वन्य जीव सिरसा का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। यानी क्या भाई? ये आरक्षित में ला दिया गया है। तो कौन सा? ये अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में क्या आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या है, थोड़ा सा और बताया गया, एक्सप्लेन कराया गया हरियाणा में वनों का वर्गीकरण। तो हरियाणा में वनों का वर्गीकरण हम क्या है भाई? दो आधार भौगोलिक आधार पर हरियाणा में जो वन में 5 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। तो जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं भाई, इनमें कौन कौन से आते हैं? खीप, थूहर, बुई, पाठा, सरकंडा, संजिया, किक्कर, नीम, सफेदा, शीशम, इस प्रकार के क्या ये वृक्ष इनमें आते हैं। और ये जो वृक्ष हैं राज्य के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन वाले राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन 100 सेंटीमीटर वर्षा से कम क्षेत्र में पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारे उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, इनमें वन कचनार, खैर, अमलतास, जीगन, वियुक्त, जामुन, तनु, बेड़ा इत्यादि आते हैं। और ये जो वृक्ष हैं भाई, ये पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में क्या पाए जाते हैं। और उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर वर्षा क्या है भाई 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ये वन अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मिलते हैं। नेक्स्ट देख, हरियाणा वन विकास निगम। तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना भाई ये की गई थी 7 दिसंबर 1989 को। और कहाँ पर की गई थी? पंचकुला में इसका कार्यालय है। तो पंचकुला में इसका कार्यालय और 7 दिसंबर 1989 को हुई। तो वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा ये कब आयोजित हुआ था? 1989-90 में आयोजित हुआ था। आगे देखो, नई वनों से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई थी। तो ये योजनाएं किस किस नाम से जानी जाती हैं भाई? कंडी योजना। ये योजना शिवालिक क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई थी। जो कंडी योजना है हमारा, जो शिवालिक क्षेत्र है उसमें क्या वृक्ष लगाने से संबंधित योजना आया। उसके बाद है वन वनस्पति योजना। यही योजना औषधीय वनस्पति को, यानी जिन पौधों से क्या भाई जो जड़ी बूटी है जिन पौधों से बनती है, उस वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। और ये की गई थी 1 नवंबर 2003 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है सामुदायिकी वानिकी योजना। तो सामुदायिकी
वानिकी योजना, यह योजना विश्व बैंक के सहयोग से 1982 में प्रारंभ की गई थी। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के। जिसका उद्देश्य ये था नहीं 5 साल के अंदर अंदर 67 यानी 67,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करना था। उसके बाद आई थी भाई नेक्स्ट योजना, हर घर हरियाली योजना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि 3 करोड़ पौधों को लगाना था। तो इसके तहत जो 2016-17 में 18,412 हेक्टेयर क्षेत्र में वन 141.10 लाख पौधों को लगाया गया था। तो वनों से रिलेटेड ये योजना थी। क्या नाम इनका? कंडी योजना, वन वनस्पति योजना, सामुदायिकी वानिकी योजना और हर घर हरियाली योजना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कितने हैं भाई? 2 संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो इनकी संख्या 2 है। एक यमुनानगर के कालेसर में स्थित है और दूसरा गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित है, जिसका नाम क्या है? इनके नाम पर रखा गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और कालेसर जगह है तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी बताई गई थी भी? ये 8 बताई गई थी। तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है यमुनानगर में, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में पड़ता? सिरसा में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। तो ये जो 2 हैं भिंडावास और खप्परवास, ये वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन से हैं भाई? दोनों झज्जर जिले में पड़ते हैं। खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता भी ये पंचकुला में। तो इस प्रकार से हमारे कितने वन्य जीव अभ्यारण्य भी? टोटल 8 हैं। उसके बाद है राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं अन्य केंद्र और संरक्षण रिजर्व। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? जींद जिले में पड़ता है। दूसरा हमारा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल एवं कुरुक्षेत्र दोनों जिलों में आता है। हिरण उद्यान ये कहाँ पर है भाई? हिसार और रोहतक में है। महम हिरण उद्यान कहाँ पर है? ये रोहतक में है। और हिरण उद्यान तो ये कहाँ पर है? हिसार में। हिरण उद्यान बताया था हिसार और रोहतक में है। तो एक तो कहाँ पर है? महम में और दूसरा हिसार में है। नेक्स्ट देखो कुछ चिड़ियाघर हैं हरियाणा में, वे कहाँ कहाँ पर? तो जो चिड़ियाघर हैं भाई छोटा चिड़ियाघर के नाम से कहाँ पर? ये पिपली कुरुक्षेत्र में। इस चिड़ियाघर की स्थापना 1982-83 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना भाई? 27 एकड़ में फैला हुआ है। दूसरा रोहतक चिड़ियाघर। तो रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना क्या है? 1986-87 में हुई है और इसका क्षेत्रफल कितना? 44 एकड़ है। उसके बाद आ गया एक और छोटा चिड़ियाघर है भिवानी में, ठीक है। इसकी स्थापना 1982-83 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 एकड़ है। तो जो 2 छोटे चिड़ियाघर हैं हमारे, तो इनमें से क्या है भाई? 1982 और 83 दोनों की क्या 1982 और 83 में स्थापना हुई है। जो पिपली कुरुक्षेत्र में 27 एकड़ में और जो भिवानी में है छोटा चिड़ियाघर, इसकी स्थापना भी 1982-83 में हुई, लेकिन ये क्या है? केवल 7 एकड़ में ही फैला हुआ है। उसके बाद है अर्बल पार्क। तो अर्बल पार्क देखो भाई राज्य में अर्बल पार्कों की संख्या कितनी है? कुल 58 है और सबसे ज़्यादा जो अर्बल पार्क है वे कहाँ पर पड़ते हैं भाई? रेवाड़ी में। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र देखो कहाँ कहाँ पर है? रेड जंगल फाउल के नाम से प्रजनन केंद्र है, ये पिंजौर पंचकुला में है। फिशेंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? कैरू भिवानी में पड़ता है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये कहाँ भाई? बोर सेंधा कुरुक्षेत्र में। तो ये देखो हमारे जो पिंजौर और पंचकुला है इसमें क्या हैं भाई? 2 हैं। एक तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, एक रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ये दोनों कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद आगे राज्य के जो प्रमुख हर्बल पार्क हैं तो कौन कौन से हैं भाई? देखो हर्बल पार्क है ये हैं उत्तरी अक्षेत्र में अर्जुन वाटिका। अर्जुन वाटिका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कपूर वाटिका है पंचकुला में। आदि बद्री नामक है तो ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। कैंट हर्बल पार्क तो क्या कैंट के नाम से पता चलता है कहाँ पर है? अम्बाड़ा में।
जामुन वाटिका ये है भाई कैथल में, हार्ड वाटिका अम्बाड़ा में, थापली हर्बल पार्क ये कहाँ पर है, पंचकूला में है। और चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका या चौधरी देवी लाल हर्बल पार्क के नाम से भी जानती है, कहाँ पर है भाई, यमुना नगर में। उसके बाद आगे हमारे दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान। तो दक्षिणी क्षेत्र में आया कादीपुर हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में है, खलीलपुर वाटिका रेवाड़ी में होगी, पवन वाटिका महेंद्रगढ़ में, आंवला हर्बल वाटिका गुरुग्राम में आएगी, काकोदिया हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में आ गया, गुगुलू वाटिका ये महेंद्रगढ़ में है, घृत कुमारी वाटिका ये है नूह में, करिया हर्बल वाटिका महेंद्रगढ़ में है, रतन जोत वाटिका गुरुग्राम में है, अश्वगंध वाटिका कहाँ पर है भाई, ये रेवाड़ी में। तो यानी दक्षिण में साइड में हमारे जो जिले पड़ते हैं कौन कौन से हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूह और रेवाड़ी, तो ये हैं। तो इसलिए क्या है, ये दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वाली क्या वाटिका है।